सावन में नंदी के कान में क्यों बोलते हैं? सावन में नंदी के कान में बोलने का एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में नंदी को भगवान शिव का वाहन और सबसे भक्त माना जाता है। वह महादेव के सबसे करीबी सहयोगी हैं और उनकी सभी बातों को मानते हैं। सावन में नंदी के कान में बोलने का मतलब है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को सीधे महादेव तक पहुंचा रहे हैं। नंदी महादेव के दूत के रूप में कार्य करते हैं और हमारी बातों को महादेव तक पहुंचाते हैं। सावन में नंदी के कान में बोलने की प्रथा का एक अन्य कारण भी है। सावन को शिव का महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के अनुष्ठान और तीर्थ यात्राएं की जाती हैं। नंदी के कान में बोलने की प्रथा भी इन अनुष्ठानों में से एक है। सावन में नंदी के कान में क्या बोलें? सावन में नंदी के कान में अपनी मनोकामनाओं को बोला जा सकता है। आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की खुशी, सफलता या कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप नंदी के कान में निम्नलिखित बातें भी बोल सकते हैं। जय महादेव, कृपया मेरी प्रार्थनाओं को सुनें। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कृपया मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। मैं आपकी कृपा से अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता हूँ। सावन में नंदी के कान में बोलने का तरीका। सावन में नंदी के कान में बोलने के लिए आपको एक शिव मंदिर जाना होगा। मंदिर में आपको नंदी की मूर्ति के सामने खड़ा होना होगा। फिर आपको अपने हाथों को जोड़कर, आंखें बंद करके और मन में अपने इरादों को केंद्रित करके नंदी के कान में अपनी प्रार्थनाओं को बोलना होगा। आप अपनी प्रार्थनाओं को धीरे से और स्पष्ट रूप से बोलें। अपनी प्रार्थनाओं में सच्चे और ईमानदार हों। महादेव प्रेरणा कथा। एक बार की बात है, एक युवक था जिसका नाम राम था। राम एक गरीब किसान का बेटा था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। राम को एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की जरूरत थी। एक दिन राम ने महादेव से प्रार्थना करने का फैसला किया। वह एक शिव मंदिर गया और नंदी के कान में बोला, हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे एक अच्छा काम दिलवाएं। मैं अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता हूँ। राम की प्रार्थना ने महादेव को छुआ। महादेव ने राम की प्रार्थना सुनी और उसे एक अच्छा काम दिलवाया। राम ने अपने काम में मेहनत की और जल्द ही वह एक सफल व्यक्ति बन गया। उसने अपने परिवार का भरण पोषण किया और गरीबों की मदद करने लगा। राम की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि महादेव हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हमें सच्चे मन से और ईमानदारी से महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। महादेव हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। निष्कर्ष, सावन में नंदी के कान में बोलने एक शक्तिशाली तरीका है अपनी प्रार्थनाओं को महादेव तक पहुंचाने का। यदि आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो सावन में नंदी के कान में बोलने का प्रयास करें। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।